एज सिंपल एज आई डोंट मैनेज इट एंड यू नो, और फिर वो मेरे बारे में लिख रही है और फिर वो बाद में ये भी लिख रही है कि यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर गेटिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम अ क्यूट गर्ल लाइक मी। उसको रेट करना है आपके अंदर। क्या घर में लुचाई बन रही है क्या? क्यों, उसकी जरूरत है लोगों को। मैं क्या करूँ उसमें? क्यों भाई? तो हेलो दोस्त, मैं हूं शुभम पांडे, आपका होस्ट। लेके आ गया हूं खबरी की गपशप का दूसरा एपिसोड। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो एक प्रोफेशनल एंकर हैं, एक पोएट हैं और एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। और पिछले 5 साल में पूरे देश भर में 500 से ज़्यादा शोज़ होस्ट कर चुके हैं, विच इज़ वेरी ह्यूज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ जैन की, द वॉइस ऑफ योर शो। मोस्ट वेलकम सिद्धार्थ जी, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू शुभम, बढ़िया लग रहा है। ऑलवेज गुड टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द माइक, सो या। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैं कि ये प्रोफेशनल एंकर तो ठीक है, पोएट भी ठीक है, ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का जो ये मिश्रण है, ये क्या चीज़ है? कुछ नई चीज़ है, ये मेरे को समझ नहीं आई। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यार, इट इज़ एज सिंपल एज कि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सो मुझे लगता है सिर्फ आर्टिस्ट होने से अच्छा है कि आप आर्टिस्ट होने के साथ साथ यू नो कोई और पोजीशंस भी होल्ड करें या कोई और क्रेडेंशियल्स भी आपके पास हो। और जो मैं इवेंट्स करता हूँ तो आई रियलाइज्ड कि जब आप इवेंट्स करते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप उनके थॉट्स समझने की कोशिश करते हैं और आप उनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इन अ सिमिलर मैनर थेरेपी हो गया या यू नो साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ हो गया, जब हम इसकी बात करते हैं, इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल, अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशन। तो दैट्स हाउ इट कोरिलेट्स विद माय फील्ड। और मैंने बैचलर्स में बीबीए कर लिया था क्योंकि सब्जेक्ट आसान लग रहे थे बट आई रियलाइज कि मेरा इंटरेस्ट मेंटल हेल्थ में है। और मेंटल हेल्थ की फील्ड में आप हवा में बातें नहीं कर सकते। यू नो, एक साइकोलॉजी की फील्ड में एक टर्म है जिसको बोलते हैं क्वैक। क्वैक उसके लिए यूज होता है जो बिना कोई क्वालिफाइड नॉलेज उस चीज पे ज्ञान देता है। ऑफ कोर्स कोई बेसिस नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई थ्योरीज नहीं है, पर आप ज्ञान दे रहे हो, राइट? तो आई वाज लाइक कि मुझे क्वैक नहीं बनना है, तो इसलिए देन मैंने मास्टर्स किया इन साइकोलॉजी ऑनर्स एंड मैंने फिर एक डिप्लोमा किया एंड देन आई थिंक वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की थोड़ी प्रैक्टिस चालू करी और आई रियलाइज कि हाँ, अच्छे से करी जा सकती है। तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन बना। तो जैसे मुझे समझ में आया कि आपकी जो एंकरिंग हो गई और पोएट्री हो गई, ये एक थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है और ये समवेयर एक थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड है, साइकोलॉजी। हाउ डू यू मैनेज दिस टू डिफरेंट सेक्शंस? एज सिंपल एज आई डोंट मैनेज इट। अभी कुछ टाइम से मैंने अपनी काउंसलिंग साइकोलॉजी वाली प्रैक्टिस बंद कर रखी है। बट क्यों, उसकी ज़रूरत है लोगों को। आई नो ज़रूरत है, पर अब क्या, जब सेशंस होते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूँ तो मैंने एक सेशन किया और दूसरे मैंने बोला कि यार आज मैं बिजी हूँ। सेशंस रेगुलर होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, इरेगुलर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही। मेरे इवेंट्स कई बार अभी पिछले कुछ महीने से बाहर हो रहे हैं तो मैं भोपाल में कम रह पा रहा हूँ या 4-5 दिन ही भोपाल में बीत रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अभी कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस बंद करता हूँ। इंस्टेड जो बाकी इंस्टीट्यूशन में गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ऑन वेरियस टॉपिक्स, सोशल इमोशनल लर्निंग, तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँ कि मैं कहीं पे जाऊँ और उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस रेज करूँ। तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। नाइस। मतलब अभी फिलहाल अपन साइकोलॉजी से थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। यस, अभी मैं आई एम नॉट टेकिंग पेशेंस फॉर नाउ। तो जैसा कि अपन ने देखा कि आप करीबन 500 से ऊपर शोज़ होस्ट कर चुके हैं, स्टार्ट हुआ कैसे करके, तो इन पूरे शोज़ में आपके अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आपको याद हो ड्यूरिंग द शो, कभी आप कुछ अटक गए हो या समथिंग लाइक दैट, जो आप शेयर करना चाहें? यार, ऐसे कोई एम्बैरेसिंग मतलब मेरे साइड से तो नहीं है, बिकॉज जब भी अपन अटके जरूर है, पर अपन ने संभाल लिया है, तो लोगों को नहीं पता अपन अटके थे। बट मैंने ये देखा है जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो जैसे ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हो सकता है सभी फैमिली में कौन है, मैंने नोटिस करी है, जो फूफा जी रहेंगे या जो ताऊ रहेंगे,
अब वो होते कैसे हाँ। वो ना, अब ऑफ कोर्स यू आर अ न्यू पर्सन टू देम, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जैसे आप उन्हें डांस के लिए बोलते हो या इंटरेक्शन के लिए बुलाते हो, लेट्स से आपने सब लोग डांस कर रहे हैं, आपने उन्हें डांस के लिए बुलाया, तो पहले वो नहीं 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 हम नहीं कर सकते, रहने दीजिए रहने, हम बाकी वो करवाइए वगैरह वगैरह। और जैसे ही आप उन्हें ले आए तो चलिए, ऐसे पहले मना मना कर रहे हैं, आप इतना बोल रहे तो ऐसा नाचते हैं, फिर तो वो फिर सीधा 1 घंटे बाद ग्लास उनके सर पे दिखता है और उनका बेली डांस हो रहा होता है। तो सो नॉट एम्बैरेसिंग बट यस दीज आर सम फनी मोमेंट्स जो आप फैमिली की शादी में ही देख सकते हो। तो ऐसे लोगों के बहुत सारे देखे हैं मैंने। ऐसे एक आध किस्से और जानना चाहूँगा, मतलब मुझे लगता है कि इस तरह के किस्से आपके साथ अक्सर होते रहते होंगे कि अलग अलग प्रकार के रिलेटिव्स हैं, जो मतलब हर आदमी चाहता है, जानता है कि रिलेटिव समवेयर थोड़े से एक होते हैं कि चढ़ाना है, टांग खींचना है। तो आप अलग अलग वेडिंग शोज में भी जाते हैं और अलग अलग इवेंट्स में, तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर, जैसे आपने फूफा जी के बारे में बताया, तो कहीं चाचा भी होंगे, कहीं बड़े पापा भी होंगे, कहीं दादाजी लेवल के लोग भी होंगे, तो एक आध किस्सा और जो बड़ा। यार एक बार ऐसा हुआ था कि मैं कहीं पे होस्ट करने गया, तो मुझे वहीं पे पता चला कि एक फीमेल एंकर भी मेरे साथ करेंगे। तो यूजुअली मैं सोलो ही होस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप जब सोलो होस्ट करते हो तो आप बिगाड़ नहीं सकते खुद का इवेंट, कोई और किसी और का कह नहीं सकते। तो वहां पे जाके मुझे पता चला कि शायद मैं लड़के वालों की तरफ से, तो लड़कियों को हो सकता है किसी और को और बुक कर दिया, तो वो भी ठीक है। तो हमने थोड़ा प्लानिंग किया कि ऐसे ऐसे इंटरेक्ट करेंगे। फिर वहां पे ना एक मामा जी से हम इंटरेक्ट करने लगे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम करोगे मैं करूँ, तो सीधा नहीं मैं करूंगी, क्योंकि मैं उसके पहले 2-3 चीजें कर चुका था। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल गो अहेड। अब वो इंटरेक्ट कर रही है, तो मैंने देखा मामा जी यहाँ खड़े हैं, वो यहाँ पे खड़े होकर इंटरेक्ट कर रही है, एंड यू नो ऑफ कोर्स शी इज ट्राइंग टू क्रिएट सम ह्यूमर, तो वो थोड़ा उसमें फ्लर्टिशियस भी हो रहा है फ्रॉम द एंकर साइड। तो यहाँ पे खड़ी थी मामी जी और मुझे घूर रही है ना, वो घूरे जा रही हैं। अच्छा मामा जी तो एंजॉय कर रहे हैं, वो मजाक मस्ती में लगे हुए हैं। तो मामी मेरे पास आई, कहती अगर तुमने अब इससे किसी और मर्द से बात करवाई तो मैं तुम्हारा टिकट कटवा दूंगी। तो मैं कह रहा हूँ यार मैं क्या करूँ इसमें, क्यों भाई? मैं कहा मैम आप, मैं बोलता हूँ उनसे। तो शी वॉज क्लियरली वेरी जेलस कि भाई, अच्छा वहां पे उनकी सासू माँ भी मामा जी को देख रही हैं, वहां पे भाभियां भी मामा जी को देख रही कि मामा जी तो एंजॉय कर रहे हैं। मामा जी को पता नहीं चल रहा कि भाई यहाँ पे तो उनका हलाल होने की तैयारी हो रही है। तो मैंने बाद में मामा जी को बोला, मैंने उसको नहीं बोला, मैंने कहा ये तो खुद समझने वाली बात होती है। बिल्कुल। तो मैंने मामा जी को, मैंने कहा मामा जी अब मैं ही आपसे इंटरेक्ट करूंगा। फिर मैंने उसको बस बोला, मैं कहा सुनो जितने मेल्स है ना उनसे मैं करता हूँ इंटरेक्ट, तुम फीमेल्स वगैरह से कर लो। तो ऐसे मोमेंट्स होते रहते हैं यार। तो वो जो जेलेसी का एक्सप्रेशन रहता है, हाँ, वो देखने में अलग ही मजा आता है। हाँ ये बात तो है। और वो कहते हैं ना, मतलब कि जो इंसान जल रहा है उसको और जलाने में मजा और है। तो कभी नॉट व्हेन इट्स अ फीमेल। वो जल्दी आग में हाथ डालने के बराबर है। बंदे समझ जाते हैं, नहीं फीमेल्स को नहीं जलाना चाहिए भाई, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो मौका नहीं देना चाहिए कि वो जले आपसे एट ऑल, या यू नो इनसिक्योर फील करे। बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, वो हैंडल कर ही नहीं सकते आप। काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे ऐसा फीमेल्स के साथ आपका ऐसा जेलेसी वाला मोमेंट एक्सपीरियंस। यार इवेंट्स में होता ही होता है। इवेंट्स में होता ही होता है, बिकॉज एज अ मेल एंकर see I have to be polite and then humorous, exactly, because तब बाकी मेल्स को दिक्कत नहीं होती, right? Because I'm offering respect and I'm using light humor में किसी को दिक्कत नहीं होती। जैसे ही आप above the line, I think anchoring is all about कि आपको कहाँ क्या बोलना है, especially when you are a male। हाँ, आप ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहोगे कि तुम किससे क्या बोल रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि आपकी बातें अलग अलग मायनों में कंसिडर की जा सकती है। एंड इट टोटली डिपेंड्स कि हम किससे बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे आपको अपने आप को स्विच करना रहेगा कि भाई क्या हम बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। राइट। सिद्धार्थ जी, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा तो आपकी एक बुंदेलखंडी एक्सेंट वाली रील काफ़ी वायरल हुई। तो वो वाला जो आपका इंसिडेंट था, मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं कि ऐसी कौन सी कुछ लाइंस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, वो हमें सिखाइए एक बार। यार मैं बताता हूँ वो वीडियो कैसे बना। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हमने यू नो स्पेसिफिकली वो एक्सेंट के लिए बनाया, बट ऐसा नहीं था। तो क्या मेरी जो मेरी मम्मी का जो मायका है, तो मेरे मम्मी के जितने मायके में सब है वो बुंदेलखंड साइड से, विदिशा वगैरह, सिरोंज, यहाँ
साइड से। तो मैं बचपन से अपने मामा वगैरह को बुंदेली सुनते हुए आया हूँ मैं। तो भाषा तो अच्छी लगती थी, अब क्योंकि हम यहाँ पे ना कोई बोलने वाला था नहीं तो बोलना सीख नहीं पाए, पर सुनते आते थे। अब मैंने एक इवेंट किया यहाँ पे, एक रिजॉर्ट में इवेंट था, तो वो एक जैन फैमिली थी और वहाँ पे सब लोग, कोई सागर से था, कोई दमोह से था, कोई बेगमगंज से था, कोई विदिशा से था, अलग अलग बुंदेलखंड के रीजन से थे। तो हम लोग इवेंट हो गया, हल्दी हो गई, संगीत हो गई, बढ़िया। 2 इवेंट्स जब होते हैं तब आप फैमिली में घुल मिल जाते ही हो, आप एकदम फैमिली को यही लगता है कि हाँ ये तो हमारा ही बच्चा। तो हम बैठ के डिनर के बाद बैठे हुए तो मस्ती कर रहे थे, तो हमने एक अंकल को जाते हुए सुना, वो उन्होंने बोला कि अरे इतने आइयो ऐसे। तो मैंने इन लोगों से बोला क्यों तुम लोगों को बुंदेली आती है? तो बोले भैया थोड़ी बहुत आती है, अब घर में तो ज्यादा, बाहर रहते तो ज्यादा बोलते नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत आती है। तो मैंने कहा यार अपन एक काम करते हैं, मुझे नहीं आती पर मुझे बुंदेली पसंद बहुत है, तो मैं हिंदी में डायलॉग बोलूंगा और तुम लोग उसे बुंदेली में बोलो, तो अपन वो एक्सेंट वाला ट्राई करते हैं। मुझे अचानक से क्लिक हुआ, बोले हाँ हाँ। तो हमने बस 1-2 लोगों को गैदर किया और हमने ऐसा कर स्टार्ट कर दिया। अब जब लोगों ने देखा कि यार ये तो कुछ बढ़िया हो रहा है, तो सब आ गए, फिर सब सेंटेंसेस सजेस्ट करने लगे। अच्छा, ये जैसे एक था, उन्होंने कहा था कि जैसे पूड़ी है ना, पूड़ी को वहाँ लुचई बोलते हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला हम पूड़ी वाला बोलेंगे। किसी ने कहा कि हम पैर हटाने वाला, तुम्हारे गोड़े हटाओ हमें करने हैं। निकलना है। हाँ निकलना है ना, पैर हटाओ में निकलना है। तो एक अंकल जी जो मामा जी थे, सबसे ज्यादा लोगों को उन्हीं का पसंद आया, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बुंदेली थे, बाकी सब तो नए बुंदेली थे। तो हमने ऑन द स्पॉट वो वीडियो हुआ, तो मैंने ऐसे ही 5-6 अलग अलग सबके साथ रिकॉर्ड किया और उसके 3-4 दिन बाद मैंने कंपाइल करके अपलोड कर दिया। और हमने मस्ती मस्ती में ही डाल दिया था यार कि क्योंकि बुंदेली से प्यार है, अच्छी लगती है भाषा, इतनी मधुर भाषा है, सुनने में इतना मजा, कोई डांटे भी तो लगता नहीं कि डांट रहा है। सही बात है। तो बढ़िया हमने डाल दिया। फिर धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उस पर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 मिलियन, 2 मिलियन, आई थिंक अभी 2.8 मिलियन है शायद, दैट इज 28 लाख पीपल हैव सीन इट। एंड व्हाट्सएप का तो आप गिन नहीं सकते हो। मुझे लगभग सारे मेरे व्हाट्सएप पे लोगों का स्क्रीनशॉट आया कि देखो हमारे ग्रुप में तुम्हारा वीडियो आया है। तो वो लगभग पूरा बुंदेलखंड देख चुका है वो वीडियो। और किस्मत की बात है कि मैं उसी हफ्ते जब वो वीडियो वायरल हुआ, ललितपुर में मेरा एक शो था। ललितपुर में सब बुंदेली रहते हैं, है ना, प्योर बुंदेलखंडी रीजन। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि भोपाल के बाहर थोड़ा ऐसा फीलिंग आया कि लोग मोबाइल ले लेके अरे आप यही है, आप यही है। और मैं अपने वहाँ पे नानी के इवेंट करने बाद नानी के घर पे गया, तो जो मेरी कजिन सिस्टर थी उन्होंने मेरे साथ फोटो डाली 10 मिनट में। तो वहाँ पे क्या छोटे छोटे कनेक्टेड घर हैं, तारक मेहता जैसे सब बगल बगल में रहते हैं, आप बालकनी में बैठ के सामने वाले घर से बात कर सकते हो। तो 10 मिनट में लगभग वहाँ पे 40-50 लोग आ गए मिलने के लिए। तो फिर हमने सबको हॉल में हमारी पंगत लगाई, सब बैठे, पूरे ऐसा लग रहा था कि एकदम पंगत लगी हो, सब लोग बैठे। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, एक मध्य प्रदेश और उस वीडियो का इम्पैक्ट इतना हुआ कि लोगों ने कनेक्ट किया, पहली बार मिले, हम सबसे बात करी। एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि कैसे भाषाएं हमें कनेक्ट करती है, डिवाइड नहीं करती। बिल्कुल सही बात। यही सेम चीज मैंने अपनी TEDx टॉक में भी कही थी कि लैंग्वेजेस डू नॉट डिवाइड अस, दे कनेक्ट अस। बहुत सही बात है ये। मैं ये जानना चाहूँ, जैसे कि आप वायरल हुए, तो हाउ हैज़ लाइफ चेंज्ड आफ्टर गेटिंग वायरल? जैसे आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, आपका एक फ्रेंड ग्रुप ऐसा भी होगा जो समवेयर अपनी इस कम्युनिटी से थोड़ा सा अलग होगा, जैसे हमारे पुराने स्कूल के दोस्त, वो लोग आपको कैसे, अभी आज की डेट में क्या आप उनके लिए सिद्धार्थ जैन ही हैं, या फिर अब द पोएट, द प्रोफेशनल एंकर सिद्धार्थ जैन हो गए हैं? मतलब समथिंग कुछ चेंज हुआ है क्या? यार ये लोग तो 4-5 साल पहले से बोलते हैं तुम तो बड़े लोग हो गए हो। तो वो 4-5 साल पहले से ही चलता आ रहा है। मतलब ये वायरल होने के बाद इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आया। दिस वाज जस्ट अ डिफरेंस इन फिगर्स कि वो पहले अगर वीडियो 1000 लोग देते थे तो अभी ये 0 बढ़ गए, बट नॉट रियली अ बिग डिफरेंस। क्योंकि उसके पहले भी जब शोज करते हैं, तो आई थिंक शोज करने का सबसे अच्छा चीज है कि आप एक रियल लाइफ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। बिल्कुल। तो भले ही आपके फॉलोअर्स 5000 हो, बट आपको देख 5000 लोग या 50,000 लोग देख चुके हैं आपको रियल लाइफ में। तो मेरा हमेशा से ये था कि रियल लाइफ इम्पैक्ट कितना हो रहा है। तो थैंकफुली 1-2 साल इवेंट्स करने के बाद, आई थिंक तीसरा साल ऐसा था कि मुझे लगता था कि हाँ अब रियल लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है कि जहाँ भी मैं भोपाल में जा रहा था मुझे कोई ना कोई पहचान वाला वहां पे मिल जाया करता था। तो फिर तब से
आसपास वालों की बातें शुरू हो गई थी जो ये बड़ा आदमी और भाई हम अब तो हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा भाई साहब, सिग्नेचर दे दो, बाद में लाखों में बिकेगा वगैरह वगैरह। मैं कह रहा हाँ बात तो सही है, हो सकता है, यू नेवर नो। हाँ, तो इस तरह की चीजें काफी सुनने को मिलती हैं। हाँ, तो वो पहले से ही चालू हो गया था। हाँ, वीडियो वायरल होने के बाद ये रहा कि प्यार ज्यादा मिला फ्रॉम पीपल जो इस रीजन में नहीं है। कौन सा प्यार? अच्छा वाला प्यार, अच्छा वाला प्यार। देखो, फीमेल अटेंशन भी मिलता ही है जब आप सोशल सर्कल में रहते हो। फीमेल्स को मेल अटेंशन मिलता है, मेल्स को फीमेल अटेंशन मिलता है, वेरी नॉर्मल। तो वो भी मैसेजेस काफी आते हैं, अच्छा, ऑकवर्ड मैसेजेस भी रहते हैं उसमें। मैं ये पता है, ये बहुत यार पता है मिथ है कि सिर्फ लड़कियों को ऑकवर्ड मैसेज आते हैं, लड़कों को भी आते हैं यार। एक आध बताइए कुछ यार। मतलब ऑकवर्ड इन द सेंस, कई बार ऐसा होता है कि वो अगर भोपाल आए हुए हैं तो वो आपको बोलेंगे कि आप रूम पे आ जाओ, मिलने आ जाओ। तो अब उसमें मुझे यही बोलना पड़ता है कि सॉरी, आई एम बिजी। कुछ समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो? यस, वो मीम डाल देना यहाँ पे। तो ये होता है यार। और फिर यू नो कभी कभी मुझे मैसेज ऐसे आते हैं कि बाकी जो वो लड़कियां ना, वो दिमाग बड़ा लगाती है कि हो सकता है हम हेलो हाय करें तो रिप्लाई करें, तो वो क्या वर्क का बहाना बना के मैसेज करती कि वी हैव एन इवेंट क्वेरी, और वी हैव अभी हाल ही के वी हैव ड्रॉप्ड यू अ मेल रिगार्डिंग वर्क, प्लीज चेक। तो मैंने चेक किया तो एक आध न्यूज लेटर का आया था, तो मैंने लिखा इज इट अबाउट द न्यूज लेटर 101 समथिंग लाइक दैट। बोले नो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, है ना। और फिर उसने कुछ बातें बोली एंड यू नो, और फिर वो मेरे बारे में लिख रही है, और फिर वो बाद में ये भी लिख रही है कि यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर गेटिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम अ क्यूट गर्ल लाइक मी। तो अब मैं क्या रिप्लाई करूं इसका? मैं कहता हूँ बहन, दीदी सॉरी, दीदी सॉरी, आई एम नॉट द वन। हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। बुंदेलखंडी में कुछ बोल दीजिएगा, बोले हमसे ना हो पाएगा। यार बुंदेलखंडी में वो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे ना ये था जो मैंने ना लुचई है ना, तो वो जो एक बुआ ने बोला था, काय घर में लुचई बन रही है का? नहीं, बट ये है बड़ी इंटरेस्टिंग सी बोली, मजा आता है इसको सुनने में। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, आपको आउट ऑफ 10 उसको रेट करना है आपके अंदर। अच्छा, 10 तो मतलब 0 लोएस्ट 10 हाईएस्ट या उल्टा? 0 लोएस्ट 10 हाईएस्ट। अच्छा, ठीक तो है। आपके अंदर मासूमियत कितनी है? मासूम है तो 10 है यार। बहुत मासूम हूँ मैं, शक्ल से दिख रहा हूँ ना मासूम। बताओ, दिख रहे हैं क्या? ये जो मेरे क्लोज सर्कल वाले वो लोग बखूबी जानते हैं। बिजनेस फील्ड में तो आप मासूम नहीं रह सकते यार, बिल्कुल नहीं रह सकते, और स्पेशली जनरल लाइफ में भी नहीं, मुझे लगता है मासूम नहीं रह सकते। आज की डेट में मासूमों को दबा दिया जाता है थोड़ा। यार बिल्कुल, मतलब आपको अगर डेली लाइफ के काम करवाने हैं, सब्जी वाले से सब्जी के साथ धनिया चाहिए, तो मासूम नहीं बनना है। इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का लगा, इंश्योरेंस क्लेम चाहिए है, तो मासूमियत नहीं काम आएगी। तो बट हाँ, जो मासूमियत उस वाले में कि जब अपने दोस्ती निभाने की बात आती है, तो वहां पे अपन दोबारा नहीं सोचते, वहां पे अपन कोई कहते हैं ना एकदम शाना नहीं बनते, या वहां पे चंड नहीं बनते। तो वो जरूर मैं ध्यान रखता हूँ कि जब अपने वाले, तब मैं अपना चंड वाला दिमाग नहीं चलाता, मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। शराफत थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। किस मामले में? दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शरीफ नहीं है। नहीं, एज अ पर्सन आप कितने शरीफ हैं? यार मुझे लगता है शराफत आपका कैरेक्टर दर्शाती है, तो आई थिंक आई वुड रेट 10, क्योंकि अनलेस मैं भले ही सोशल स्किल्स हैं, भले ही एक सोशल लाइफ रहता हूँ, बट मेरा सोशल और प्राइवेट लाइफ अलग रहता है। तो जो मेरे वाले लोग हैं उन्होंने एक्सप्रेस्ड इमोशंस देखे हैं, बाकी तो आई एम वेरी वेरी शरीफ। यस। पागलपन, हाँ यार पागलपन काफ़ी है, मतलब आई थिंक 10 के ऊपर भी जा सकता है। जो चीज़ मुझे करनी है वो मैं करनी है, या पागलपन को मैं जिद्दीपन से भी सिनोनिम कर पाऊंगा कि हाँ जिद्दीपन काफ़ी है। गुस्सा आई थिंक 6 आता है, पर हाँ यार मतलब जब से थोड़े अच्छे अकल आई है तो गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है। थोड़े यंगर डेज में या बचपन, थोड़ा टीनेज में सबको ज्यादा आता है, फिर टीनेज के बाद आपको लगने लगता है कि नहीं यार, आप टीनेज में आप घर वालों पर भी करते हो, दोस्तों पर भी करते हो, पर हाँ फिर अभी मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता हूँ, फिर वो बाद में
टॉन्ट के द्वारा निकलता है। आपने को पता है कैसे निकालना है। हाँ, Attitude? राइट। एटीट्यूड यार, एटीट्यूड इज समथिंग जो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है सामने वाले के। तो मेरे ख्याल से मैं इसको रेट तो नहीं कर सकता, पर हाँ मेरा एक एटीट्यूड है कि गो विद द फ्लो, जो हो रहा है देख लेंगे, ये है प्यार। प्यार 10 यार। प्यार देख लो लड़कियों, इधर आई एम ऑल इन और ऑल आउट, हम बीच में नहीं रहे, बीच में नहीं रहता है प्यार। आर्या पार वाली आर्या कहानी पार है। वाला। अच्छा, कोई क्रश है अभी आपकी? यार क्रश अभी तो नहीं, स्कूल कॉलेज में सबकी होती है, बट हाँ मतलब अगर सेलिब्रिटी क्रश की बात करो तो बता दो। माय ऑल टाइम फेवरेट इज ऐश्वर्या राय। हाय। नॉट जस्ट मतलब ऑफ कोर्स देखो, अब मैं ये बात नहीं मानूंगा कि लोग लुक्स को इग्नोर करते हैं। लुक्स डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन में काम आते हैं, लुक्स मैटर कि आप कैसे खुद को ग्रूम कर रहे हो। तो जब मैंने आई थिंक देवदास में पहली बार एज अ यंग किड देखा था ऐश्वर्या राय, हर अपने और अपन तब वो फर्स्ट क्रश वाली फीलिंग आई थी कि वाह यार। और फिर जब मैंने बड़े होकर उनके इंटरव्यूज देखे तो जो उनको टैग दिया गया ब्यूटी विद अ ब्रेन, दैट इज एब्सोल्युटली आई ट्रू। एग्री। तो फिर मैं कहा यार आई मेड द राइट क्रश चॉइस, तो ऐश्वर्या राय फॉरएवर। अभी आई थिंक ऐ दिल है मुश्किल के बाद तो और बढ़ गया है वो क्रश लेवल, मुझे लगता है। वो यार वो तो पहले ही बढ़ गया था, मतलब पहले से ही बढ़ा होता और बढ़ता रहेगा। और अगर वैसा ही क्रश मुझे किसी और पे हुआ है जो मुझे लगता है बहुत ही अंडररेटेड एक्ट्रेस है, यू नो शी इज अ प्रिंसेस, अदिति राव हायद्री। वो मुझे लगता है कि वो झलक है। मुझे लगता है यू नो जब भी व्हेन शी डज अ मूवी और उनका कुछ काम आता है, उनके हर इंस्टाग्राम पोस्ट में मेरा कमेंट होता है। कभी तो देख लेंगे, कभी रिप्लाई अभी तक तो नहीं, बट क्या पता कभी, होपफुली। उम्मीद क्यों छोड़े, आएगा बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ हमेशा। यू शुड एम हायर, तो वो भी हो जाएगा आई होप। बिल्कुल होगा। अच्छा, कभी आपने किसी को फ्रेंड जोन किया है? हाँ यार, करना पड़ता है ये, मतलब बैचमेट्स के साथ हुआ है, ज्यादातर जूनियर्स के साथ होता है। क्योंकि बट सही बात है, करना तो पड़ता है, अब सबके साथ तो नहीं रह सकते ना। नहीं, करना ही पड़ता है यार ऑफ कोर्स, बिकॉज अब अगर फ्रेंड जोन नहीं करोगे हाँ तो वही आगे कैसे बढ़ोगे? तो आप नहीं, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो रोकना जरूरी रहता है। और मुझे लगता है यार लोग ना रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं। मेरा फिलोसफी सिंपल है रिलेशनशिप को लेके, कि जैसे सोलर सिस्टम है कि भाई रिलेशनशिप एक प्लैनेट है और मेरे बाकी प्लैनेट्स भी है, बाकी स्कूल के दोस्त हैं, बाकी बचपन के दोस्त हैं, बाकी कुछ कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ स्पोर्ट्स वाले दोस्त हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट फील्ड वाले दोस्त हैं जिनसे आप यू नो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, स्किल लेवल पे कनेक्ट करते हो, जिनकी कला आपको पसंद है। और अगर आपकी कला भी उनको पसंद है तो फिर दोस्ती अच्छी जाती है। तो मेरे ख्याल से रिलेशनशिप बहुत ओवर हाइप्ड रहते हैं। इट इज अ बैलेंस ऑफ ऑल द रिलेशंस यू हैव अराउंड यू। हाँ एग्जैक्टली, बस मुझे लगता है बीच में थोड़ा सा प्रायोरिटाइज हो जाता है, वो सही है वहाँ। हाँ, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा उसकी रहनी चाहिए, बिकॉज आपका जो लाइफ पार्टनर है वो यार हर सिचुएशन में आपके साथ रहेगा। एग्जैक्टली। तो प्रायोरिटी उसकी सबसे ज्यादा है, पर एट द सेम टाइम उसकी वजह से बाकी प्रायोरिटी कम नहीं होती है। हाँ डेफिनेट, और भी लाइफ है वहाँ पे, लाइफ खत्म नहीं हो जाती, ठीक है वो। हाँ। अच्छा, कभी अपन फ्रेंड जोन हुए हैं कि? हाँ यार, बिल्कुल हुए हैं। अपन कोई शाहरुख खान तो है नहीं, मुझे लगता है शाहरुख खान भी कभी ना कभी तो हुए होंगे। तो हाँ, फ्रेंड जोन हुए हैं यार। ये मतलब स्कूल के टाइम पे ना, आई रिमेम्बर जब डब्बे वाले मोबाइल्स थे, फेसबुक कीपैड पे चल रहा था। तो स्कूल के टाइम में ऐसा बहुत चलता था कि यार किसकी किससे कितनी लड़कियों से बात हो रही है। और हमारी जो फीमेल फ्रेंड्स थी वो बाद में बताया कि वहाँ पे भी बातें चलती थी कि हाँ तेरी इस लड़के से बात हो रही है। तो तब काफी, और ऑफ कोर्स यार एक दो सीनियर थी जो पसंद आ गई थी। तो मतलब ये आई थिंक बहुत यूनिवर्सल चीज है कि आपको सीनियर पे क्रश हो ही जाता है, आपको पता है कि वो आपकी औकात से बाहर है। मतलब मेरे को एक चीज कॉमन समझ, कट्टा जूनियर्स का ही है भाई। पर आई रिमेम्बर एक ऐसा भी हुआ था कि मेरी जो सीनियर थी तो शी वाज लाइक, वो स्कूल में बहुत ही फेमस थी। तो आई रियलाइज्ड आफ्टर अ व्हाइल शी यू नो वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड थी, और मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मजाक कर रही है और बाकी को भी लग रहा था कि यार ये मजाक कर रही है। तो सही में इंटरेस्टेड थी और मुझे समझ में नहीं आया। अब बाद में जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया तब मेरा इंटरेस्ट जागा। ये स्कूल की बात है। तो हाँ यार, इट इज सबके साथ होता है।
बट कभी कभी ऐसा, मैं भी कभी अपना पास्ट ऐसे ही सब इंसिडेंट्स याद करो तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपन कैसे थे कैसे। हाँ यार, मतलब मुझसे आई फील वेरी हैप्पी कि आई वाज अ सिली स्टूपिड गाय। सेम। क्योंकि मुझे पता है, जो मैं बच्चों को देखता हूँ कि अभी से 10 12 14 साल की उम्र में बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए, मुझे यार उनसे सही में जेलेसी हो जाती है कि यार, मतलब जेलेसी इन द सेंस ये नहीं कि अच्छा कर रहे हैं, जेलेसी इन द सेंस कि यार इस लाइफ में, इस पॉइंट पे जो तुम्हें जिंदगी जीनी चाहिए कि एकदम बेवकूफ वाली जिंदगी, तुम हरकतें करो, तुम डांट खाओ, दिन दिन भर क्रिकेट खेलो और ऐसे एक्सपीरियंसेस करो जो हमने फर्स्ट हैंड करे। क्योंकि ये वाले एक्सपीरियंस आपको घर वाले नहीं बताएंगे। सही बात है, और ये एक्सपीरियंस कोई नहीं बताएगा, आप खुद करोगे तो आपको बढ़िया। तो आई फील वेरी हैप्पी आई वाज अ सिली स्टूपिड गाय, और बहुत उस टाइम शरारतें, हरकतें, बदमाशियां करी हैं, बहुत फंसे हैं, पापा मम्मी ने बहुत बचाया है और बहुत डांट खाई है, रस्टिकेट भी हुए हैं। और उसमें ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे नहीं कि बहुत, जैसे जो आज अभी वो वर्ड यूज होता है कि इसको चाहो तो बीप करने की बकचोदी कर रहे हैं, अननेसेसरी, वो नहीं, वो मैं नहीं करता हूँ, पर सिली हरकतें किया करते थे यार। तो अच्छा है कि हमने वो करी, वो बहुत अच्छी मेमोरी है। आई फील वेरी मुझे ऐसे लोग जो वो ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं ना कि बचपन की वो कि बचपन में बेवकूफ से लग रहा है और बड़े होकर स्मार्ट लग रहे हैं, दैट इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज हाउ इट शुड बी, दैट इज हाउ यू शुड बी, इट इज वेरी नेचुरल, दैट इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। यही होता है, सब बचपन में ऐसे ही होता है। अगर तुम बचपन में ऐसे स्टूपिड नहीं थे तो या तुम बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज्ड थे, हीरो बन जाओ, या मतलब वही कि तुम्हारा बचपन तो बचपन नहीं है, बचपन नहीं है। सही बात है। जैसे आपने सिली चीज़ों की बात करी, तो कभी टंग ट्विस्टर ट्राई किया है? हाँ किए हैं यार। तो एक टंग ट्विस्टर मैं देता हूँ अभी। मेरे को बहुत दिनों से किसी ने दे रखा है, मतलब हमारी कंटेंट राइटर, ये मेरा टंग स्लिप करवाएगा पक्का, इसी इरादे से बैठा है और अभी तक कोई नहीं बोल पाया है इसको, मैं भी नहीं बोल पाता हूँ प्रॉपरली। मुझसे भी उम्मीद मत रखो, पर ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। राजा गोप गुपगम दास। राजा गोप गुपा अभी तो 5 बार बोलना है इसको। ठीक है। राजा गोप गुपगम दास। राजा गोप गुपम राजा गोप गुपगम दास। गुपगम दास। राजा गोप गुपगम दास। यार अगर तुम पैसे दोगे तो मैं मेहनत करूंगा, वरना रहने दो। छोड़िए, ना हो पाएगा, छोड़िए। इसको छोड़ देते हैं, पैसे मांग रहे हैं भाई साहब। वो बीइंग अ बनिया, इट इज वेरी नेचुरल। आगे बढ़ते हैं, जस्ट इग्नोर दिस क्वेश्चन। अब आया ही लाइन पर। आपका आइडल कौन है? MS धोनी। MS धोनी यहाँ पे सेम। MS धोनी, क्योंकि ही इज अ वेरी शार्प पर्सन। उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं, और उन्हें पता है कहाँ पे कितना इमोशन दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है। आई थिंक उनके बारे में कुछ भी बोलो कम है। द MSD सॉर्टेड। यस, तो ये तो एक आइडल वाले हैं कि जिनको, मुझे 2 तरीके आइडल होते हैं। एक जिनको पता है आप कभी टच नहीं कर सकते, आप कभी मिल नहीं सकते, आप बस दूर से उनसे चीजें सीख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जो चीजें उनके बारे में पब्लिकली आउट है, आपको नहीं पता वो कितनी सच है कितनी नहीं, कि प्राइवेटली वो कैसे है। सेकेंड आइडल्स होते हैं रियल लाइफ आइडल, ऐसा इंसान जो आपके सामने हो, आप जिसके साथ बैठ के बात कर पाओ, जिसको सुन पाओ, जिसकी लाइफ से रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन ले पाओ, उससे पूछ पाओ, सवाल कर पाओ। तो ऐसे भोपाल के एक बहुत ही बेहतरीन क्रिएटर है जिनका नाम है भास्कर इंद्रकंटी। सो उनका एक मेंटल हेल्थ केयर स्टार्टअप है जिसका नाम है ऑरेंज आउल। वो मेंटल हेल्थ केयर एकेडमिक स्टार्टअप है। मैंने भी उस कंपनी में कुछ टाइम के लिए दौरान काम किया है, एंड उसी काम के दौरान मैंने जाना कि भास्कर सर, व्हाट अ वंडरफुल पर्सनालिटी ही इज द बिजनेस एक्सपर्ट, और अभी ही हैज आल्सो डन हिज कंप्लीटेड हिज स्टडीज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो वो बिजनेस और साइकोलॉजी पे कंटेंट क्रिएट करते हैं। एट लास्ट मैं चाहूँगा कि आप हमारी खबरी की ऑडियंस को, आपके क्रिएटर फ्रेंड्स को और हमारे दोस्त, आपके दोस्तों को एक मैसेज अगर देना चाहें कि क्या वो मैसेज होगा? एक कहना चाहिए ना, कहते हैं बाबा जी की बूटी, तो सिद्धार्थ जी की बूटी क्या है टू सक्सीड इन लाइफ? यार
ऐसी कोई बूटी है नहीं कि मैं तो बाकी लोगों को डिमोटिवेट ही कर देता हूँ मतलब बूटी इज एज सिंपल कि तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारी किसी भी काम की वजह से लाइफ बिगड़ रही है तो छोड़ दो उस काम को। तो ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि जब तुम्हें पता है तुम्हारी मेहनत के हिसाब से तुम्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है आफ्टर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास काम भी है और आप काम अच्छा भी कर रहे हो, या फिर आपने उस काम की वजह से बाकी सब कुछ दोस्त वोस्त यार वार परिवार छोड़ के रखा है, शहर छोड़ के रखा है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, स्पेशली जैसे मुझे बहुत डर लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने से, बिकॉज मुझे पता है कि यार मैं वो लाइफस्टाइल जी नहीं सकता। जो लोग लाइफस्टाइल वो जीते हैं वो बहुत ही हिम्मत वाले लोग रहते हैं। तो क्योंकि मैं छोड़ देता यार। मैं ऐसा हो कि मुझे लगता कि मैं ना खा पी पा रहा हूँ टाइम पे, ना जा पा रहा हूँ, ना किसी से मिल पा रहा हूँ। जो एस्पिरेंट्स में बात की गई थी कि भाई एग्जाम के लिए तुमने घर यार वार रिश्तेदार सब छोड़ दिया, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं तो बस सबको यही कहता हूँ कि यार जो भी कर रहे हो फर्स्ट मेक श्योर दैट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, उसमें आप अच्छे से फाइनेंसेस का रिसोर्स बना पाओ, मैनेज कर पाओ। क्योंकि अगर आपने एक बार उससे पैसे कमाने लग गए और बढ़िया अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छी जगह आप अर्निंग कर रहे हो, तो फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फैमिली विल बी हैप्पी, वो चाहते हैं फाइनेंशियली सिक्योर रहो। सही बात है। सेकंड, हाँ आपको करने में मजा आए। सो जब मैं इवेंट्स करता हूँ मुझे उससे ट्रैवलिंग भी करने को मिलती है, फ्री का अच्छा खाना मिलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि दो आई डोंट लुक लाइक दैट बट आई एम अ बिग फूडी। तो अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना, वहाँ का खाना वहाँ के मंदिर देखना, वहाँ के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, पुराने आर्किटेक्चरल प्लेसेस हैं, हेरिटेज है, वो देखना इवेंट्स के थ्रू मुझे करने को मिलता है। अलग अलग परिवारों का हिस्सा बनना, क्योंकि जब आप जाके इवेंट करते हो और इवेंट अच्छा होता है, और इवेंट तभी अच्छा होता है जब उनको ये लगे यार ये कोई बाहर से बंदा नहीं आया, ये हमारे घर के बच्चे जैसा है। तो वो आपने एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, दैट इज द रियल गोल्ड, द बेस्ट थिंग। तो मैं जो जिस प्रोफेशन में उससे मेरा जो मुझे परिवारों से मिलना अच्छा लगता है वो हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है। ऑफ कोर्स जब आप स्टेज पे रहते हो तो लाइमलाइट इज समथिंग जो एज अ बोनस आती है। हाँ सही बात। और अगर आप अच्छा काम करो तो फिर अच्छी लाइमलाइट आएगी, बुरा काम करो तो बुरी लाइमलाइट आएगी। तो दैट इज समथिंग वेरी नेचुरल। तो दैट इज नॉट समथिंग कि अभी इट ड्राइव्स मी क्रेजी। इनिशियली वो किया करती थी बट देन आई रियलाइज इट इज वेरी नेचुरल। तो मैं यही कहूँगा कि यार बस लगे रहो। सो दिस वॉज इट, वी हैड सिद्धार्थ जैन। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त। मैं हूँ शुभम पांडे, आपका होस्ट, और ये था खबरी की गपशप का दूसरा एपिसोड। कर दिया है हमने इसको यूट्यूब पर पोस्ट, और नहीं किया है इनको रोस्ट। अब आप कर दीजिए इसको वायरल मोस्ट और पहुंचा दीजिए 1 मिलियन ऑलमोस्ट। ठीक है दोस्त। Before Shubham finishes, let me tell you, thank you so much Shubham for having me. You have been a wonderful host. क्योंकि मुझे पता है कि एक अच्छा होस्ट होना कितना मुश्किल होता है। That's a good compliment. And thank you to this wonderful team of खबरी। Amazing team, amazing work. मैं यहाँ आया इनकी टीम से मिला, तो खबरी टीम बहुत ही शानदार काम कर रहा है यार। और मैं सिर्फ ये कैमरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैमरे के पीछे भी 10 लोगों को ये बात बोलूंगा कि yes, because I felt it, I have seen it, they are doing a wonderful job. Keep it up, please. Pleasure. Thank you so much.